तो इमेजिन करो संडे का दिन होता है, तुम अपने बिस्तर में आराम से सोए होते हो 10 बजे तक। अपनी मम्मी की 50 गालियां सुनने के बाद, 50 बातें सुनने के बाद तुम फाइनली अपना रूम से बाहर निकलने का डिसीजन ले लेते हो। एंड जैसे ही तुम अपना उबासी लेते हुए पहला कदम बाहर को रखते हो, तुम्हें अपने बगल वाले पड़ोस वाले घर में एक बहुत सुंदर कन्या दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। तुम उस लड़की को देखते हुए 10 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाते हो। कंप्लीटली तुम्हारा ब्रेन एकदम इमेजिनेशन में चला जाता है कि भाई ये लड़की तो मैंने यहाँ पर पहली बार देखी। एंड तुम्हारे मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि ये लड़की है कौन। तभी वो लड़की भी तुम्हारी ओर देखती है एंड तुम दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। तो तुम फटाफट से, क्योंकि तुम्हें पता है भाई अभी मेरे फेस पर ब्लोटिंग हुई है, अभी मेरा फेस अनअट्रैक्टिव हो रखा है, तुम सोकर अभी उठे हो, तुमने अभी मुंह भी नहीं धोया, तुम फटाफट से अंदर भाग जाते हो ताकि वो लड़की तुम्हें देख ना ले इस हालत में। तुम अपनी मम्मी से जाके किचन में पूछते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तुम उनसे पूछते हो कि मम्मी ये बगल में जो लड़की आई है ये है कौन। तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बताती है जो पड़ोस वाली आंटी है ये है उनकी दीदी की बेटी, यानी उन आंटी को जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है उनको ये मौसी बोलती है। तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। कहीं से तभी तुम्हें एक आवाज सुनाई देती है उन्हीं आंटी की जिनके घर पे वो लड़की आई थी। एंड ये नाम तुम्हें नया सुनाई देता है। एंड तुम अपना दिमाग चलाते हो एंड सोचते हो कि क्या पता ये नाम उसी लड़की का हो अभी अभी देख के मैं जिसे आया हूँ। एंड तुम फटाफट से अपना इंस्टाग्राम खोलते हो, अपने फोन में जाके इंस्टाग्राम खोलते हो एंड उस आईडी को सर्च करते हो, उस नाम को सर्च करते हो। तुम्हें जल्दी से मिनटों में उसकी आईडी मिल जाती है, उसी लड़की की आईडी मिल जाती है। एंड तुम्हारे खुशी से फूले नहीं समा रहे होते हैं। तो तुम उसे फॉलो करते हो। उसने भी तुम्हें देख लिया था कहीं ना कहीं, तो वो भी तुम्हें फॉलो बैक कर देती है क्योंकि तुम्हारी उतनी भी गंदी हालत नहीं होती जब तुम सुबह सुबह उठते हो। तो वो भी तुम्हें फॉलो बैक करती है। तुम उसे पहला मैसेज करते हो, वो भी तुम्हें पहला मैसेज करती है। तो कुछ दिनों तक तुम्हारी बातचीत बहुत अच्छी चलती है, तुम उससे बहुत बातें करते हो। एंड एक दिन जब तुम्हारे अंदर की चुल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई यार मैं उसको लाइक करने लगा, मैं उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता हूँ, तुम्हारी जो अंदर की हवस ठरक है वो बाहर आने लगती है, बॉयफ्रेंड बनने का तुम्हारा मन करता है। तो तुम जैसे उसे प्रपोज करते हो, तुम उसे बोलते हो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देती है। एंड 10-12 दिन के लिए वो अपनी मौसी के यहाँ पर जहाँ पर आई थी वो वहां से भी चली जाती है। उसके बाद जैसे ही वो वहां से जाती है सबसे पहला काम जो वो करती है वो है तुम्हें ब्लॉक करना। वो तुम्हें सबसे पहले ब्लॉक कर देती है एंड तुम्हारा दिल टूट कर चकनाचूर हो जाता है। सो ये चीज तुम्हारे साथ ना हो इसलिए मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजन आज बताने वाला हूँ जिनकी वजह से लड़कियां तुम्हें अनअट्रैक्टिव फाइंड करती हैं, या तो तुम्हें फ्रेंड जोन करती हैं या तो तुम्हें ब्लॉक करके तुम्हें निकाल देती है अपनी लाइफ से। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो बिकॉज हमें इस जून तक अपने 100 के सब्सक्राइबर्स का मिशन हिट करना है ताकि मैं कॉलेज को लीव कर पाऊं। बट उससे पहले मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूं। देखो मुझे अपने पर्सनल ओपिनियन में लगता है कि रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। मैं जब क्लास 9th में था, हमारी क्लास में एक बहुत प्यारी लड़की आई थी, मुझे उस पर बहुत तगड़ा क्रश हुआ था। मैंने लुक्स मैक्सिंग सारी चीजें ट्राई की, उससे बात करने के अलावा मैंने सारी चीजें ट्राई की। हम एक साथ ट्यूशन भी गए, हम एक ही स्कूल में पढ़े भी, लेकिन वहां पे ना ट्यूशन में ना स्कूल में, वहां पर कहीं भी मैंने उससे बात नहीं की। हम दोनों का आई कांटेक्ट भी होता था, वो भी स्माइल करती थी, मैं भी स्माइल करता था, येट स्टिल हम दोनों ने कभी बात नहीं की। एंड मेरे को 100% खुद पर भरोसा है, अगर मैं उस टाइम पे बात भी कर लेता येट स्टिल वो मुझसे नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है ये 5 रीजन जो कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ जिसकी वजह से लड़कियां तुम्हें अनअट्रैक्टिव समझती हैं, वो उस टाइम पे मेरे अंदर थे। तो इस वजह से वो मुझे रिजेक्ट ही कर देती। बट उस बात को भूल जाओ और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले रीजन पे। तो जो पहला रीजन है जिसकी वजह से लड़कियां तुम्हें अनअट्रैक्टिव समझती हैं, एंड इसका मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल भी देने वाला हूं, वो ये है कि तुम्हारी सोसाइटी में बहुत खराब इमेज है या फिर गंदी इमेज है या फिर बैड इमेज है। अब देखो मेरा एक दोस्त था, वो मेरी क्लास में पढ़ता था, उसकी इमेज पूरे स्कूल में बहुत खराब थी, वो बदमाश बच्चा था स्कूल का। तो उसका एक लड़की पर बहुत ज्यादा क्रश आता है जो कि उससे 1 क्लास छोटी होती है। तो जैसे ही एक दिन वो मेरे को अपने साथ लेकर बात करने उससे जाता है तो वो लड़की इंस्टेंटली उसे जवाब दे देती है कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी। एंड जब इसके पीछे का रीजन मुझे उसकी किसी दोस्त से पता चलता है कि वो बोलती है कि वो लड़का जो है वो मुझे गुंडे जैसा लगता है, मैं उस गुंडे से बात क्यों करूंगी। जो कि उसकी इमेज खराब थी, उस रीजन की वजह से वो लड़की उससे बात करने के लिए मना कर देती है एंड उससे कंप्लीटली अनअट्रैक्टिव, कंप्लीटली रिपल्स होने लग जाती है। वेयर एज वो दोस्त जो उस टाइम पे बदमाश था वो और ज्यादा बदमाश उस चक्कर से बन जाता है। तो ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो। अगर तुम्हारी सोसाइटी में तुम देखते हो कि तुमने अपनी इमेज गिरा रखी है, तुम बहुत लफंडर हो, तुम बहुत लुंड हो, एंड खासकर अगर तुम स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ते हो एंड तुम्हारी इमेज बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें कोई टीचर रिस्पेक्ट नहीं देता, तुम जब देखो पिटते रहते हो, किसी की गालियां सुनते रहते हो, तो ये चीज लड़कियों को तुमसे बहुत ज्यादा रिपल्स कर देगी। रीजन नंबर 2, यू लैक इमोशनल इंटेलिजेंस। तुम्हें नहीं पता कि कौन से मूवमेंट पर क्या बात करनी होती है, कौन से मूवमेंट पर क्या बात नहीं करनी। अब देखो आजकल इंस्टाग्राम पे डैंक मीम कल्चर बहुत ज्यादा चल चुका है, बहुत ज्यादा डार्क बातें चल चुकी हैं। नॉर्मल जोक अब जोक्स नहीं माने जाते, कपिल शर्मा के जोक सब जोक्स नहीं माने जाते। अगर तुम किसी फ्रेंड पर जोक मार दो वो जोक्स नहीं माने जाते, बट अगर तुमने डैंक जोक मार दी है, बहुत डार्क जोक मारती है, वो बस जोक्स माने जाते हैं। पर ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव भी बनाती है। तुम ऐसी जगहों पर डैंक जोक्स मार देते हो जहां पर तुम्हें नहीं मारने चाहिए। मैंने बहुत सारे
सारे लड़के देखे हैं कूल बनने के चक्कर में उल्टी सीधी बात है, बहुत ज्यादा गाली गलौज या फिर उल्टी सीधे डैंक मीम पता नहीं क्या क्या मारने लग जाते हैं एंड लड़कियों के सामने ये काम करते हैं। देखो लड़कों में तो ये सारी चीजें चलती हैं, आई एक्सेप्ट दिस, बट लड़कियों के सामने ये चीज करते हैं जिसकी वजह से गर्ल्स को लगता है यार ये कितना छपरी है, इसको तमीज नहीं है बात करने का। तो ये चीज अगर तुम्हारे अंदर है इसको आज से ही ठीक कर दो, क्योंकि ये चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, गर्ल्स में हो या फिर इन जनरल भी तुम्हारी सोसाइटी में जो इमेज है उसको भी पूरी गिरा देती है। तो अपने दिमाग में ये बात घुसा लो, जब भी तुम कहीं मूवमेंट पर बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, कहीं सोसाइटी में हो, तो वहां पर अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज किया करो एंड यहाँ पर सोचा करो कि मुझे यहाँ पर क्या बातें करनी चाहिए एंड क्या बातें नहीं करनी चाहिए। जहां पर जिस हिसाब से एनवायरमेंट है, जिस हिसाब से वहां पर माहौल है, उस हिसाब से बातें किया करो। अब तुम किसी की शादी में गए हो, वहां पर तुम लोगों की सुहागरात के बारे में बात करोगे तो ये बात बहुत गलत होती है, ये भी तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। रीजन नंबर 3 जिसकी वजह से लड़कियों को लगता है तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, वो ये है, इस सच को एक्सेप्ट कर लेना एंड बहुत ज्यादा ब्लैक पिल तुम्हें लग सकता है, बहुत कड़वा लग सकता है कि तुम फिजिकली अनअट्रैक्टिव हो एंड फेसियली अनअट्रैक्टिव हो। फिजिकली से मेरा मतलब है पूरी तुम्हारी बॉडी, फेस से लेकर जहां बाल बोल सारी चीजें, तुम बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो। तुम खुद इमेजिन करो अगर तुम एक लड़की होते तो तुम अगर ऐसे लड़के को देखते जैसी तुम्हारी शक्ल है, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, जैसी तुम्हारी बॉडी है पूरी, तो क्या तुम खुद को डेट करते? बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम एक लड़के हो इसलिए तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने गिर चुके हैं, बट अगर तुम एक लड़की होते जिसको हर दिन 10-12 लड़के अप्रोच कर रहे हैं, 10-12 लड़के इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, 10-12 लड़के व्हाट्सएप पे कहीं से नंबर मांग के मैसेज कर रहे हैं, तो तुम्हारे भाव भी एब्सोल्युटली बड़े होते। एंड ऐसे में अगर कोई तुम्हारी जैसी शक्ल का लड़का आता एंड तुम्हें अप्रोच करता, तुम्हें ही, तुम्हारे गर्ल वाले वर्जन को, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करते? आई एम 100% श्योर अगर तुम अनअट्रैक्टिव हो फिजिकली तो तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो तुम एक लड़की से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे? देखो अगर तुम्हें किसी से बात करनी है, उसे पहली नजर में अगर तुम्हें उसके सामने अपनी इमेज बनानी है या फिर उसको अप्रोच करना है, तो वहां पर तुम्हारे लुक्स काफी ज्यादा मैटर करने लग जाते हैं। वहां पर अगर तुम अनअट्रैक्टिव हो, तुम्हें एक बात बोलते हो, कोई जोक मार लेते हो, तो वहां पर लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव समझेगी एंड तुम्हें सिंप समझेगी या फिर कुछ उल्टी चीजें बहुत गंदा गंदा तुम्हारे बारे में सोचेगी कि ये क्या बदतमीज लड़का है। वहीं तुम अगर अट्रैक्टिव हो, वही जोक तुमने, सेम जोक जो उस अनअट्रैक्टिव वाले बंदे ने मारा था, वही जोक तुमने मारा, तो उस जोक पर भी लड़कियां हंसेंगी कि ये बंदा कितना कूल है यार, ये कितना फनी है यार। तो ऐसी चीजें तुम्हारे साथ हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए, खुद को फिजिकली अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन जाके चेक करो, वहां पर तुम्हें पूरी गाइड मिल जाएगी। बॉडी, हेयर, स्किन, तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग, जितनी भी चीजें होती है अट्रैक्टिव बनने के लिए, सारी चीजें मैंने वहां पर बताई हैं। चौथा रीजन जिसकी वजह से लड़कियों को लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो, वो यह है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, येट तुम्हारे पास कोई एम्बिशन नहीं है, तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपनी सक्सेस, अपने फ्यूचर को लेकर कि मेरी फ्यूचर में क्या होगा, मुझे कुछ उखाड़ना है, लाइफ में कुछ करना है। नहीं, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपना टाइम पास करना है, दिन भर रील स्क्रॉल करनी है, दिन भर गेम्स खेलने हैं, दिन भर बस दोस्तों के साथ लफंडरगिरी करनी है, कोई काम नहीं करना, अपने फ्यूचर को लेकर तुम बिल्कुल नहीं सोचते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल साइकोलॉजी जो होती है उसके हिसाब से अगर तुम गरीब हो तो तुम प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं हो, यानी तुम प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट क्या पता फ्यूचर में उनसे नहीं कर पाओ। अब मैं इसके ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा बिकॉज उस टॉपिक पर वीडियो नहीं है, बट जब तुम एक गरीब बंदे होते हो एंड साथ ही साथ में तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, तुम ओके हो अपनी लाइफ को लेके, भाई ठीक है जैसा मैं हूं वैसा ही ठीक हो, ठीक है, कोई इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, मनी डजंट मैटर, शक्ल डजंट मैटर, एंड तुम इसी कोप में फंसे रहते हो, तो लड़की तुमसे बहुत ज्यादा रिपल्स होने लगती है, वो उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। बट वहीं अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो खुद पर काम कर रहा है, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, अपने गोल्स को लेकर सीरियस है, लड़कियों से ज्यादा अपने गोल्स को ज्यादा वैल्यू देता है, अपने गोल्स को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, अपनी लाइफ में गोल्स को लेकर ज्यादा एक्शंस लेता है, तो गर्ल्स विल फाइंड यू अट्रैक्टिव। एंड ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ये बात मैंने कहीं सुनी है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी किया है। पांचवा रीजन जिसकी वजह से लड़कियों को तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, वो ये है कि तुम एक यस बॉय हो, एक नाइस गाय जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हो वो हो। अब एक नाइस गाय एंड एक यस बॉय क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई चीज़ गलत लगती है, तुम्हें लगता है कि इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना गलत है एंड तुम उसको अपने दिमाग में रखते हो कि वो गलत है। सामने पे तुम्हारी लड़की जिसके साथ तुम डेट पर गए हो या फिर कहीं घूमने गए हो, वो तुम्हारे सामने रील स्क्रॉल कर रही है एंड वो बोल रही है कि मुझे इसमें बहुत मजा आता है, तो तुम बोलते हो हाँ यार मुझे भी इसमें बहुत मजा आता है, जबकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, जबकि तुम्हें दिमाग में अपने गुस्सा आ रहा है कि भाई ये कितना घटिया काम है, येट स्टिल तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो ऐसे में फ्यूचर में होगा क्या कि वो जैसे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल ज्यादा होने लगेगी, तो इससे वो तुम्हें फ्रेंड जोन कर देगी एंड एक बार तुम फ्रेंड जोन हो गए उसके बाद तुम फ्रेंड जोन ही रहोगे, कभी उसके बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं बन पाओगे। तो उसके बाद तुम पछताते रहना, वहां पर कोई दूसरा लड़का आके उसे बाजी मार लेगा एंड तुम एक दोस्त बनकर, एक सैड दोस्त जो कि साइड में टेबल में बैठकर उनकी दोनों की लव स्टोरी देख रहा होगा, वो बनकर रह जाओगे। तो अगर तुम ऐसा नहीं बनना चाहते तो अपने पॉइंट्स को रखना सीखो,
अगर तुम्हें कोई चीज़ गलत लगती है तो उसे गलत कंसिडर करना सीखो। अगर तुम्हें कोई चीज़ सही लगती है तो उसको सही मानो, उसको गलत मत बोलो। भाई ज़बरदस्ती भी कोई बुरा नहीं बनना, ज़बरदस्ती भी कोई हाँ में हाँ नहीं मिलानी, बट जो तुम्हें लगता है वो तुम्हें लगता है, वो तुम्हें अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। किसी भी मतलब लड़की है उसको ये समझ के प्रिविलेज मत दो कि लड़की है तो हाँ अगर मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो मेरे को अच्छा मानने लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये थे 5 रीजन जिसकी वजह से लड़कियों को लगता है तुम बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो या फिर लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं होती हैं बेसिकली। सो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्प करी होगी। बाकी अगर तुम चाहते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन बंदों को सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर लेकर जा सकें तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपने 5 ऐसे दोस्तों को जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो सिंगल मर रहे हैं, उनको ये वीडियो भेज दो। एंड नहीं भेजनी तो मत भेजो। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।